एक साधारण जिज्ञासा है कि सत्संग क्यों किया जाए। क्या लाभ, क्या फायदा संत संग करने का, जीवन में क्या परिणाम, क्या प्रभाव, क्या प्रताप सत्संग डालता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, बोलो जय 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 रघुनाथ। ये तो साधारण फल है कि महात्मा के दर्शन से, संत के संग से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। पर वास्तविक फल, फायदा तो यह है भाई कि संत का संग करने से, सत का संग करने से जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह स्वयं संत बन जाता है। परम पूज्य उड़िया बाबा कहते कि सत्संग किसे कहेंगे? सत्पुरुष, सत अर्थात परमात्मा के संग को सत्संग कहते हैं भाई। सत परमात्मा का संग होने के लिए हमें उनका संग करने की आवश्यकता है। परमात्मा के मार्ग पर जो चल रहे हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, जिनकी दृढ़ निष्ठा से प्रभु ने उन पर कृपा की है, जो प्रयत्नशील हैं, जो सिद्ध हैं, जो साधक हैं, उनका संग करना ही वास्तविक सत्संग है। सत्संग क्यों करना चाहिए? क्या फायदा होगा? सत्संग करने से भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाई पड़ने लगता है। जिस मार्ग से सत्पुरुष जा रहे हैं, सत्पुरुष गए हैं, उनका संग किए बिना भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल नहीं सकता। जो भगवान के पास गए अथवा उनके पास रह रहे हैं, वही तो मार्ग बतला सकते हैं। जो कहीं पहुंचा वही तो रास्ते की खबर दे सकता है। इसलिए सत्संग तो ऐसे सिद्ध पुरुषों को भी करना चाहिए। बाबा कहते हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली हो। साधक को तो भगवत प्राप्ति मार्ग की जानकारी के लिए, अन्वेषणा के लिए, खोज के लिए नित्य निरंतर स्वाध्याय और सत्संग करते ही रहना चाहिए। भगवान के स्वरूप को जानने का सत्संग सबसे बड़ा सहारा है। सिद्ध पुरुष सत्संग इसलिए करते हैं कि उनके प्यारे का चिंतन नित्य निरंतर चलता रहे, एक पल को भी वो छूटे नहीं। सत्संग करने से भगवान में हमारी आसक्ति होती है और जिसमें आसक्ति दिन दिन दूनी बढ़ती है, उस वस्तु का निरंतर चिंतन होता है और चित्त में जिसका चिंतन निरंतर चलता रहता है, उसी की प्राप्ति हो जाती है। निरंतर संत संग करने से, सत का संग करने से, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब सत्संग ना करें तो हानि क्या होगी? लाभ से वंचित रह जाएंगे। भजन एकांत में भी हो सकता है, किंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो दोष हैं, वे बिना संत संग के दूर होते ही नहीं हैं। जब संत का संग होता है तो इन दोषों के ऊपर बातें होती हैं। वे बातें इनसे छुटकारा पाने के उपाय बतलाते हैं और बातों ही बातों में अवगुण दूर हो जाते हैं। बिना संत संग किए भजन करना और भजन को इन दोषों से दूर रखना बड़ा ही असाध्य रोग जैसा है। इसे दूर करने के लिए, इन दोषों को मिटाने के लिए सत्संग ही एक सहारा है। बिना सत्संग किए प्राय भजन करने वालों के दोष हटते हुए नहीं देखे गए। सत्संग में एक बिजली है। विज्ञान भी कहता है कि जिस बात का बारंबार 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 चिंतन होता है, उसी प्रकार के अणु हमारे आस पास एकत्रित हो जाते हैं। सत्संग में संत महात्मा उस सत स्वरूप का चिंतन बारंबार करते हैं, जिससे एक ओरा बन जाता है। वायुमंडल में उस सत स्वरूप के तत्व कण विद्यमान हो जाते हैं, जिससे संत के संग में रहने के कारण हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। पापी से पापी भी संत के संग के प्रभाव से निर्मलता को प्राप्त कर लेता है। धीरे 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 उसका हृदय भी भगवान में लगने लगता है। उसमें भी प्रभु के शरणागत का भाव पुष्ट होने लगता है। यह है संत के संग का फायदा। सत्संग का फायदा वर्णन नहीं किया जा सकता, यह अवर्णनीय है। इसे तो केवल संत के संग में रहकर अनुभूत किया जाता है। सत्संग से महापुरुषों में प्रीति होती है।
कुछ दिन सत्संग में जाकर बैठ जाने से ज्ञात होता है कि संत का आश्रय पाकर हमारे भीतर की देवीय संपदा प्रस्फुटित हो जाती है, प्रकट होने लगती है। धीरे धीरे संत महात्माओं की कृपा से उस परम तत्व का प्रादुर्भाव हमारे भी अंतःकरण में होने लगता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। ये नाम रूपी सत्संग, ये नाम रूपी सत्य आपके भीतर के प्रकाश को और बढ़ा देगा। धीरे धीरे अंधकार नष्ट हो जाएगा और उस परम शक्ति, परम तत्व, परम चेतन जो पूर्ण चैतन्य है उसकी आपके अंतःकरण में अनुभूति होने लगेगी। जय श्री हरि।